Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear, hello student. Welcome to my channel, Best Teach Official. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है ब्रेन। और ब्रेन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पूरा जो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो हमने स्टार्ट किया था। तो कोऑर्डिनेशन में हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास था नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा जो था हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन था। फिर हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया और नर्वस कोऑर्डिनेशन में टू टाइप्स में होता है। एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीजें डिस्कस की है, एक हमारे पास ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो आज हम सबसे पहले ब्रेन पढ़ते हैं कि ब्रेन किसे कहते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास है ब्रेन। तो ब्रेन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इट इज द पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारी जितने पूरा बॉडी की इन सारे के एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। सही है। तो ये हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेटर भी है। ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटर। पूरी बॉडी का ये कोऑर्डिनेटर है। ये एक्शन भी कहता है, डिसीजन भी लेता है। इसलिए हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटर। तो इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी का फ्रॉम हेड टू फीट जितने भी एक्टिविटीज हो रहा है वो ब्रेन वो पास कंट्रोल कर रहा है। लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियम। हमारे पास क्रेनियम कैविटी है स्कल में, उस कैविटी में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। क्रेनियम जो कैविटी है उसमें हमारे पास क्या मौजूद है? ब्रेन लोकेटेड है। इसमें एक फ्लूइड होता है जो ऐसे लुब्रिकेंट काम करता है हमारे पास। इसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको हम एक सिंपल वर्ड हम ये कहते हैं CSF। हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम कहते हैं। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे पास इस ब्रेन के लिए ऐसा लुब्रिकेंट काम करता है। सही है। और एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और ये हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होता है। और ब्रेन से हमारे पास की लेयर का मेम्ब्रेन बोन होता है और उसको कलेक्टिवली हम मेनिंजेस कहते हैं। ये मेनिंजेस जो है हमारे पास थ्री लेयर मेम्ब्रेन होता है जो बाउंड करता है किस चीज को? पूरे ब्रेन से हमारे पास थ्री लेयर मेम्ब्रेन होता है और उसको हम कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं। और हमारे पास एक नॉर्मल इंसान में, एक एडल्ट इंसान में तकरीबन उसके ब्रेन का जो वेट होता है वो हमारे पास 1.34 किलोग्राम होता है। तो ये हमारे पास किसका होता है? ये हमारे पास प्लस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही है। एडल्ट और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारे पास उसमें जो उसका वेट होता है वो हमारे पास होता है 1.34 kg। और तकरीबन 750 ml जो है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई होता है पर मिनट ब्रेन को इतना ml ब्लड जो है एक मिनट में पहुंच जाता है। सही है। क्योंकि हमारे पास 6 to 7 या 7 to 8 हमारे पास पूरी बॉडी में 7 to 8 लीटर जो है वो हमारे पास पूरी बॉडी में ब्लड होता है। उनमें से 1 लीटर से 750 ml जो है वो हमारे पास एक मिनट में ब्रेन को पहुंच जाता है। सही है। हमारे पास ब्रेन के कुछ पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट से पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो 3 पार्ट्स हमारे पास है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा हमारे पास है मिड ब्रेन और तीसरा हमारे पास है हेड ब्रेन। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ फोर ब्रेन को हम डिस्कस करेंगे। जो फोर ब्रेन है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट ब्रेन या पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमारे पास ब्रेन का सबसे पहला पार्ट। सही ना। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। और दूसरा हमारे पास है लार्जेस्ट पार्ट। ये अक्सर एग्जीक्यूट में आता है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है?
तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोरब्रेन। पहले सिंपल पार्ट इज ये एक्चुअली वैसे से आता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है। और दूसरा और जो तीसरी बात है इसके फोर ब्रेन में वो ये इट इज हाई डेवलप्ड इन द ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग में हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे ज्यादा डेवलप हमारे पास इन तीनों पार्ट्स में से फोर ब्रेन जो है हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप क्यों है ये हम बताएं। सही है, तो हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है वो हमने तीन पढ़ लिए, तो इनमें से हमने एक स्टार्ट किया और फिर इसी फोर ब्रेन में फर्दर जो थ्री पार्ट्स है। एक हमारे पास है सेरेब्रम, एक हमारे पास है थैलेमस और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। तो ये तीन पार्ट जो मेन पार्ट्स होगी फोर ब्रेन है, व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो इसके भी फर्दर थ्री पार्ट्स है। सबसे पहले हमारे पास है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये अभी लार्जेस्ट पार्ट है किस चीज का, फोर ब्रेन का। तो ये भी अक्सर पूछते हैं कि फोर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो ये सेरेब्रम है। ये सेरेब्रम जो है डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ये हमारे पास टू हाफ्स में या टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारे पास होता है राइट और दूसरा हमारे पास होता है लेफ्ट हाफ। और उन दोनों हाफ्स को कलेक्टिवली नाम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरा लेफ्ट में सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट इसी तरह होते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करना है। और इन दोनों का जो कनेक्शन है वो एक बार बस कोलोसम वो था कम्युनिकेट विद ईच अदर विद लार्ज ब्रेन कॉल्ड कार्पस कोलोसम। हमारे पास कार्पस कोलोसम जो है वो हमारे पास क्या करता है, कार्पस कोलोसम जो है वो हमारे पास लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, वो हमारे पास कम्युनिकेट करता है। अगर ये आपस में दोनों कनेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है तो वो कार्पस कोलोसम की वजह से कम्युनिकेट करता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे पास बॉडी के लेफ्ट साइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। राइट जो हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारे पास राइट पार्ट ऑफ द बॉडी या राइट साइड ऑफ द बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सही है, तो ये भी हमारे पास अक्सर एमसीक्यू में आता है क्योंकि ये हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो हमारे पास लेफ्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जो राइट है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है। सही है, हमारे पास जो सेरेब्रल का फंक्शन है वो हमारे पास सेरेब्रल में दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है और एक हमारे पास इंटरनल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट को हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेरेब्रल। और तीसरा हमारे पास होता है सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल मेडुला which is the internal part of the cerebellum। सही ना, हमारे पास सेरेब्रम के दो पार्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और इंटरनल को सेरेब्रल मेडुला कहते हैं। सेरेब्रल का फंक्शन क्या है, सेरेब्रम हमारे पास रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे कहते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन मीन द सेंसरी ऑर्गन से जितने भी सेंसरी ऑर्गन है हमारे पास जो फाइव सेंसेस है उनके लिए जो आई है या हमारे पास स्किन है, ईयर है या नोज है या हमारे पास आई है, ये हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इन जगहों से जाता है फाइव सेंसेस से, वो कौन रिसीव करता है, वो हमारे पास सेरेब्रल रिसीव करता है और उसी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस में उसको ऑर्गेनाइज या एनालाइज करता है। सही है, और दूसरी स्टोर फॉर फ्यूचर, और स्टोर भी करना है इसलिए फ्यूचर में
कि हमारे पास किसी तरीके से अगर एक्टिविटी आ रहा है तो वो पहले से उसके लिए क्या हो, मेमोरी पहले से मौजूद हो, मेमोरी सेल्स लॉस में मेमोरी जो है पहले से मौजूद हो, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। हमारे पास दूसरा फंक्शन इसका है कि ये डायरेक्ट वॉलंटरी है। जो भी वॉलंटरी मूवमेंट है, वॉलंटरी मूवमेंट भी जो कंट्रोलेबल मूवमेंट है, जो कंट्रोलेबल मूवमेंट है कौन सा को सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे पास जो स्केलेटल मसल है ये कंट्रोलेबल है, ये कंट्रोलेबल मूवमेंट है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर थिंकिंग। जो सेरेब्रम है वो सोचने के लिए भी रिस्पांसिबल है। आप कितने ज़हीन है, इंटेलिजेंस आप कितने ज़हीन है या आप कितने कमजोर है, वो भी रिस्पांसिबिलिटी है किस चीज का, सेरेब्रम का। किस भी चीज है हमारे पास रीजनिंग, आप रीजनिंग करते हैं तो वो रीजनिंग भी हमारे पास कौन करता है, कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी सेरेब्रम कर रहा है। और स्पीच सेंटर भी हमारे पास क्या कर रहा है, स्पीच सेंटर भी सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। और ये स्पीच सेंटर जो है, स्पीच सेंटर जो है ह्यूमन को यूनिक बना रहा है, ह्यूमन को क्या कर रहा है, यूनिक बना रहा है। ये स्पीच सेंटर जो है ह्यूमन को यूनिक बना रहा है। ये भी हमारे पास इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है, विच पार्ट या विच थिंग इज यूनिक द ह्यूमन। तो स्पीच सेंटर विच इज कंट्रोल बाय सेरेब्रम, इट इज मेक ह्यूमन यूनिक। हमारे पास ये तो हमारे पास था सेरेब्रम जो कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है वो है थैलेमस। थैलेमस जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है, सेकंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, और इट इज रेड बाय सेरेब्रम। रेड बाय सेरेब्रम में इस कवर किया होता है सेरेब्रम को। सेरेब्रम जो है ऊपर से उसने कवर किया होता है किस चीज को, थैलेमस को कवर किया होता है हमारे पास। और थैलेमस क्या करता है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है, इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन। हमारे पास ये स्किन से जो सेंसरी ऑर्गन है उससे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। आई से जो विजुअलाइजिंग है, हियरिंग है जो ईयर से हमें, और इंटरनल ऑर्गन से हमारे पास क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रिसीव भी करता है, उसको प्रोसेस भी करता है, उसकी प्रोसेसिंग भी हमारे पास थैलेमस ही करता है। हमारे पास ये थैलेमस जब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो फिर इट फॉरवर्ड टू द लिम्बिक सिस्टम। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम को व्हिच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, उसको क्या करता है, उसको कन्वे कर देता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। सी इट आल्सो कंट्रोल प्रेशर एंड पेन। ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस हमारे पास कंट्रोल करता है खुशी को भी और दर्द को भी। जो दर्द है या खुशी है वो भी हमारे पास कौन कंट्रोल कर रहा है, यही थैलेमस कंट्रोल कर रहा है। The last part of the forebrain is the limbic system, which is the third part of the forebrain. ये forebrain का third part है और it is located between thalamus and cerebellum. ये अक्सर यूज में आता है कि थैलेमस और सेरेब्रम के दरमियान कौन सा पार्ट ऑफ द फोरब्रेन है, तो वो हमारे पास क्या है, लिम्बिक सिस्टम। यानी सेरेब्रम को और थैलेमस को जो कनेक्ट कर रहा है वो हमारे पास यही लिम्बिक सिस्टम है। इन रिस्पॉन्स हंगर, ये आपकी जो भूख है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वो उसके लिए तो उसको कंट्रोल कर रहा है। आपका प्यासापन है, थर्स्ट है, या एंगर है, गुस्सा, प्लेजर, आपकी खुशी है या गम, फेयर है, आपकी जो होप है, या सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है, सेक्सुअल रिस्पॉन्स को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, यही लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इट आल्सो स्टोर मेमोरी, ये हमारे पास मेमोरी को भी स्टोर करती है, मेमोरी सेल्स बनाते हैं, ये मेमोरी को भी क्या करता है, बनाता है, मेमोरी स्टोरेज करता है। हमारे पास कैसे एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोमी बिलो, हाइपोमी बिलो। थैलेमस में जो द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन है, हमारे पास हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम है व्हिच लोकेटेड बिलो द थैलेमस, जो कि हमारे पास किसके नीचे है, थैलेमस के नीचे है, जो कि हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द फोरब्रेन है which control the production of pituitary gland। हमारे पास जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड है
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दूसरा नाम भी कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, जो कि हमारे पास पूरी के पूरी केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना है, जो मास्टर है। उसकी जो हार्मोन से जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, उनके सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और दिस हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। सो दिट्स ऑल अबाउट आवर forebrain. So I hope आपको समझ आई हो. If you have any question related to the topic, you can ask freely in the comment section. Best of luck and have a nice day.